इस समाजवादी पार्टी के राज्य सम्मेलन के माननीय अध्यक्ष जी, हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल जी और मंच पर बैठे तमाम सम्मानित नेतागण और समाजवादी पार्टी की असली ताकत जो सामने कार्यकर्ता के रूप में खड़ी और फैली है, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। आज सबसे पहले तो मैं श्री नरेश उत्तम जी को उनके राज्य अध्यक्ष होने जाने पर बधाई देता हूं और राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव दोनों को समर्थन करता हूं। दोस्तों, कई लोगों ने कहा कि आज भगत सिंह का जन्मदिन है। ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि समाजवादी शब्द, सोशलिस्ट शब्द का अपने संगठन में सबसे पहले जिस क्रांतिकारी लोगों ने नाम लिया था, उसका नाम था सोशलिस्टिक रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन था, फिर उसे बीच में रिपब्लिक भी हो गया था। लेकिन समाजवाद सबसे पहले नाम लेने वाले लोगों में भगत सिंह थे। आज उनका जन्मदिन है। मैं नवयुवकों को प्रेरणा देने के लिए भगत सिंह के ऊपर एक छंद पढ़ रहा हूं। भगत सिंह ने असेंबली में बम इसलिए नहीं फेंका था किसी को घायल करने के लिए। ये उन्होंने कहा कि ये बहरे विधायकों के कान में हम धमाका कर रहे हैं। तो मैंने एक छंद लिखा था, उससे हमारे समाजवादी नवयुवक प्रेरणा लें और उस तरह से काम करने का नतीजा सीखें। तो मैंने लिखा था कि भक्त मात्र भूमि के थे, भूमिका स्वतंत्रता की, नाम के भगत सिंह काम आग पानी के, और बहरे विधायकों के कान में धमाका किया, उग्र अग्रदूत बने क्रांति की कहानी के, और फांसी चूमते समय मात्र जय घोष किया, सारा देश कुर्बान तेरी कुर्बानी के। तो ऐसे उन्होंने देश में बदलाव के लिए अपनी जान दे दी। 24 साल का एक लड़का, और उसे और कोई चिंता नहीं थी, उसे देश की चिंता थी। और एक उसी समय दूसरे बहुत समाजवादी जिनके प्रेरणा हम लेते हैं, वो थे गांधी और भगत सिंह को लोग अक्सर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देते हैं, पर एक बात में दोनों लोग एक थे, दोनों समाजवाद के समर्थक थे और दोनों एक बात कहा करते थे, गांधी जी भी और भगत सिंह भी, कि हम आजादी के लिए आजादी नहीं चाहते, हम आजादी व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहते हैं। अगर अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी यही गरीबी, यही महंगाई, यही बीमारी, यही बेकारी, यही तकलीफ, यही दुख रहे तो आजादी से कोई फायदा नहीं है। अगर ये दोनों बात कोई कहते थे कि हम व्यवस्था परिवर्तन लाना चाहते हैं, और समाजवादी पार्टी की सारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है। आज जिस स्थिति से देश गुजर रहा है वो बड़ी खतरनाक है। हम नहीं समझते। मेरी उम्र 90 साल की हो गई। जब हिंदुस्तान को आजादी मिली थी तो मैं 15 साल का था, और इन 75 साल में मैंने ऐसी कोई स्थिति नहीं देखी, कोई सरकार नहीं देखी जिसके जमाने में इतनी महंगाई, इतनी बेकारी, इतनी बेरोजगारी, इतनी कटुता फैली हो। ये बड़ी जो हमारे और जिससे हमारी लड़ाई है, प्रमुख लड़ाई है, वो पार्टी बड़ी तिलिस्मी पार्टी है, बड़ी जादूगर पार्टी है। असली मुद्दों पर पर्दा डालने के लिए वो नकली मुद्दे बनाती है। नकली मुद्दे क्या बना देगी? वो हिंदू मुसलमान कर देगी, वो घृणा की बातें करने लगेगी। अभी परसों नरसों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है, ये मैं नहीं कह रहा, उसने कहा है कि इस मुल्क के अंदर जो चैनल घृणा फैला रहे हैं वो सरकार के इशारे में फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार गूंगे गवाह की तरह देख नहीं सकती। और उस जज ने एक बात और कही, उसने कहा कि हमने सरकार को निर्देश देने के लिए 4000 निर्णय दिए हैं कि ये काम आप गलत कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने 400 पर भी अमल नहीं किया। तो ऐसी तिलिस्मी सरकार जो न्यायालय को न माने। अभी कल गंगा सफाई के ऊपर जो फैसला आया है उसमें जज ने कहा है, मैं नहीं कह रहा,
कई हजार करोड़ रुपया तो सरकार ने दिया और 47 करोड़ रुपया बनारस की डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिया और उसका कहीं कोई खर्चा नहीं है। जज ने कहा कि ये संगठन है, कोई पैसा बांटने की मशीन नहीं है और गंगा कहीं साफ नहीं हुई है। मैंने उस पर भी कविता लिखी लेकिन मुझे याद नहीं है इस वक्त। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई जो है वो एक ऐसी पार्टी से है जो न समाजवाद में विश्वास करती है, न सेकुलरिज्म में विश्वास करती है, लेकिन कहती है कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। आप एक बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, हमारे संविधान के जो प्रीएम्बल में एक बात कहिए कि हम एक ऐसा रिपब्लिक बनाएंगे जो सोशलिस्टिक हो, सेकुलर हो, डेमोक्रेटिक हो। ये सरकार तीनों में से किसी, चारों में से किसी पर विश्वास नहीं करती, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री रहना है, चूंकि मुख्यमंत्री रहना है, संविधान की कसम खानी है, इसलिए कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी के तो समर्थक हैं लेकिन सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के समर्थक नहीं हैं। ये लोग वो ढोंगी लोग हैं जो ये नहीं जानते कि बिना सेकुलर और सोशलिज्म के डेमोक्रेसी कभी जिंदा नहीं रह सकती और रिपब्लिक कभी बन नहीं सकता। इस बात को अगर कोई बताने वाला है तो वो समाजवादी पार्टी है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारी समाजवादी पार्टी का शुरू से एजेंडा रहा, अगर पुराने लोग याद करें नारे, शिक्षा होगी एक समान तभी बनेगा हिंदुस्तान, और जैसे दाम बढ़ाओ, दाम बांधो आंदोलन, या वेतन का रेशियो, या किसानों की लड़ाई, तो ये जो आज हमारे पास समस्याएं हैं उन्हें समाजवादी पार्टी शुरू से लड़ती आई है। और लोहिया जी के जमाने से, डॉक्टर अंबेडकर के जमाने से, फिर नेताजी मुलायम सिंह जी ने उसको हाथ में लिया और आज अखिलेश जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आपको उनके नेतृत्व में इस सरकार को सबक देने के लिए संकल्प लेना पड़ेगा कि हम अखिलेश जी के योग्य निर्देशन में और योग्य नेतृत्व में इस सरकार को सन 24 में उखाड़ के फेंकेंगे। इसलिए नहीं, अभी एक जज ने और एक फैसला दिया, उसने जो हाई कोर्ट का प्रमुख वकील था उससे कहा, जो सरकारी वकील था उससे कहा कि सरकारें आती जाती रहती हैं, पार्टियां बदलती रहती हैं, लेकिन देश एक रहता है, हमको देश के लिए काम करना चाहिए। तो हम भी सिर्फ समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए नहीं, देश का भविष्य बिगड़ने जा रहा है उसे बनाने के लिए ये संकल्प लेके जाएं कि हम उस तरह से जैसे भगत सिंह ने काम किया था उसी संकल्प के साथ इस देश की इज्जत और इस देश का भविष्य बचाने के लिए काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः राजनीतिक और इस आर्थिक प्रस्ताव का समर्थन करते हुए और नरेश उत्तम जी को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद।